नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं विकास प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में विभिन्न नगरों के लिए 2031 तक की महायोजनाएं, मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। कुछ नगरों में मास्टर प्लान जो पूर्व के बने हुए थे उस सीमा को विस्तार किया गया है और नए गाँव जोड़े गए हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक ये है कि उन विस्तारित क्षेत्र में जो गांव आए हैं उनके अंदर अगर कोई क्रिया संचालित हो रही है, कोई भवन बने हुए जिनका मानचित्र किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है, फिर विस्तारित क्षेत्र के उन भवनों को नई महायोजना में चिन्हित करके सम्मिलित क्यों नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त नगरों की मास्टर प्लान्स 2031 तक के बनाए जा रहे हैं। इन मास्टर प्लान्स को तैयार करने का काम प्राइवेट एजेंसीज को गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं जो पूरे प्रदेश में विभिन्न नगरों के मास्टर प्लान्स 2031 तक के तैयार कर रही हैं। इस मास्टर प्लान में विभिन्न नगरों में जो 2031 तक के बनाए जा रहे हैं, इन मास्टर प्लान्स में कुछ नगरों की सीमाएं विस्तार की गई हैं। जो पुराना क्षेत्र था वहाँ पर बढ़ा के कुछ और नए गांव सम्मिलित करके प्राधिकरण की सीमा बढ़ाई गई है। यह विनियमित क्षेत्र थे, अब वहां पर विकास प्राधिकरण आ गया है, उस क्षेत्र को शामिल किया गया है और कुछ सीमाएं बढ़ाई गई हैं। ऐसे क्षेत्र भी हैं, ऐसे प्राधिकरण भी हैं। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि जिन प्राधिकरणों की सीमाएं अब 2031 तक के मास्टर प्लान में बढ़ा दी गई हैं, कुछ और नए गांव शामिल कर लिए गए हैं, उस विस्तारित क्षेत्र में कुछ उद्योग पहले से स्वीकृत होकर चल रहे थे, वो खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए थे, या पहले विनियमित क्षेत्र था उनके द्वारा स्वीकृत किए गए थे, या नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत किए गए थे, या जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किए गए थे। उन स्वीकृत किए गए क्रियाओं के जो भवन हैं, जो इंडस्ट्री चल रही है या विद्यालय चल रहे हैं या रेजिडेंशियल मकान हैं या किसी अन्य उपयोग के मकान हैं, उस विस्तारित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हैं और किसी गवर्नमेंट एजेंसी से जो प्राधिकृत विभाग हैं उनसे वो स्वीकृत है, विस्तारित क्षेत्र में स्थित है। किंतु अब जो मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं 2031 तक के, जो प्राइवेट एजेंसीज बना रहे हैं, उस विस्तारित क्षेत्र में पूर्व से स्वीकृत और निर्मित भवनों के लिए उनका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, भौतिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है और उनको चिन्हित करके नए मास्टर प्लान में, चूंकि पहले से स्वीकृत हैं, संचालित हैं, भवन निर्मित हैं, तो उनका चिन्हांकन विस्तारित क्षेत्र में नए मास्टर प्लान 2031 में उसी क्रिया के लिए हो जाना चाहिए जो पूर्व से स्वीकृत है। अगर किसी का इंडस्ट्री के लिए स्वीकृत है तो वहाँ इंडस्ट्री चिन्हित हो जानी चाहिए 2031 में। किसी का कोल्ड स्टोरेज स्वीकृत है तो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज उसमें चिन्हित होके नए मास्टर प्लान में उसी तरह कोल्ड स्टोरेज ही प्रदर्शित होना चाहिए। कोई इंस्टीट्यूशन संचालित है, कोई विद्यालय संचालित है और स्वीकृत है, निर्मित है, तो नए विस्तारित क्षेत्र में स्थित होने पर, स्वीकृत होने के कारण उसको नई महायोजना 2031 में उसी भूपयोग के अंतर्गत चिन्हित करके डिमार्केट कर देना चाहिए और वही उपयोग उस पर प्रभावी होना चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट एजेंसीज कर रही हैं उन पर जो तकनीकी अधिकारी विभागों के हैं या जो चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ऑफिस है या विभाग के जो लोकल प्राधिकारी हैं, उनका नियंत्रण नहीं है, उनके साथ तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से विस्तारित क्षेत्र में पूर्व से स्वीकृत और निर्मित भवनों को चिन्हित करके नई महायोजना में डिमार्केट नहीं किया जा रहा है। इससे पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में, मेरे जानकारी में कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं जिनके की उपयोग वर्तमान समय में 2031 की महायोजना में चिन्हित करके एडजस्ट नहीं किए गए हैं, जबकि उनके भवन पूर्व से स्वीकृत हैं। तत्कालीन प्राधिकारियों द्वारा जो भी उस समय गवर्नमेंट की एजेंसी में स्वीकृत करने के लिए अधिकृत थी उससे स्वीकृत कराया है, भवन उसी अनुसार निर्मित है, उनको चिन्हित नहीं किया गया है और नई महायोजना 2031 में उनका चिन्हीकरण करके डिमार्केट नहीं किया है और उसके आसपास का जो जनरल भूपयोग है उसी के अनुसार प्रदर्शित कर दिया गया है वहाँ का भूपयोग भी। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर लैंड यूज है वहाँ बृहद रूप पे और वहाँ पे कोई इंडस्ट्री स्वीकृत करके लगी हुई, तो इंडस्ट्री उस पॉइंट पे आनी चाहिए उतने क्षेत्र में जो स्वीकृत और निर्मित है, लेकिन नहीं, बृहद भूपयोग एग्रीकल्चर ही डाल दिया गया है। इसी तरह अगर किसी का इंस्टीट्यूशन स्वीकृत है, किसी का भवन अन्य किसी क्रिया के लिए स्वीकृत है, कोल्ड स्टोरेज स्वीकृत है, तो उसको चिन्हित नहीं किया गया। वहाँ पे अगर आवासीय भूपयोग बृहद रूप में आ रहा है 2031 की महायोजना में, तो आवासीय ही दर्शा दिया गया है, उनका अलग से चिन्हांकन नहीं किया गया है। इससे उन भूस्वामियों का, उन भवन निर्माताओं का जिनके इंडस्ट्री, स्कूल, इंस्टीट्यूशन है, बिल्डिंग्स बनी हैं और स्वीकृत हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या वर्तमान में आपत्ति सुझाव दे रहे हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो अपने भवन का
विस्तार करना चाहते हैं, बचे हुए एफआईआर का उपयोग करना चाह रहे हैं, या उस पर कोई लोन लेना चाह रहे हैं, तो बैंक कहता है कि प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र दिखाओ। मानचित्र उनका कहीं और से स्वीकृत है। प्राधिकरण से स्वीकृत कराने के लिए उनको अगर रिवाइज कराना है या अतिरिक्त निर्माण है, कंपाउंड कराना है, तो अगर भू उपयोग 2031 की मार्जना में उसी अनुसार चिन्हित करके डिमार्केट नहीं किया जाएगा जो उनका पूर्व से स्वीकृत है। बृहद भू उपयोग के रूप में अगर इंडस्ट्री का उन्होंने एग्रीकल्चर दिखा रखा है, चिन्हित करके लगाया नहीं है इंडस्ट्री जो पूर्व से स्वीकृत और निर्मित है, या इसी तरह एग्रीकल्चर या हाउसिंग लगा रखा है, आवासीय लगा रखा है और वहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है, स्वीकृत होने के बाद भी चिन्हित करके उसमें डिमार्केट करके 2031 तक की महायोजना में नहीं लगाया है, तो उन भवन स्वामियों का, उन भवनों का काफी परेशानी का उनको सामना करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने प्राधिकारियों से और जो एजेंसी मास्टर प्लान 2031 तक का बना रही हैं, आम लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपत्ति सुझाव का समय है तो अपनी आपत्ति सुझाव वहाँ लगाएं और इसको बताएं कि हमारा जो स्वीकृत है उसके अभिलेखित साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत करें, आपत्ति में लिख के दें और अपने भूप्रयोग को 2031 में डिमार्केट करा लें, अंकित करा लें, ताकि आपको अपने भवन का विस्तार करना हो, कोई लाइसेंस लेना हो, कोई लोन लेना हो, कंपाउंड कराना हो या रिवाइज कराना हो या एक्सटेंशन करना हो, तो आपको कोई परेशानी ना आए। अन्यथा अगर बृहद भूप्रयोग के अंतर्गत पूरा भूप्रयोग दूसरा आ गया और आपकी चिन्हित फैक्ट्री उसमें, चिन्हित इंस्टीट्यूशन उसमें नहीं दर्शित किया गया, तब आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आम लोगों के लिए है। और जो लोग एजेंसीज बना रही है उनसे मेरा निवेदन है, जो प्राधिकारी, जो अधिकारी इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, इसका सुपरविजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि एजेंसीज पे थोड़ा शिकंजा रखें और भौतिक सत्यापन करा के ही, भौतिक सर्वेक्षण करा के ही 2031 तक के मास्टर प्लान में ऐसे भवनों का जो पूर्व से स्वीकृत हैं और निर्मित हैं और विस्तारित क्षेत्र में स्थित हैं, उनका भूप्रयोग वही होना चाहिए जो पूर्व से स्वीकृत है और उसी तरह चिन्हित करके डिमार्केट होना चाहिए। दोस्तों, इसी सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे।